मात्र 4 महीने की उम्र से जो काफरेलियां लगे करें थी जी। और जब तक इसने मेले लड़े जी, भगवान की दया से कभी 2 नंबर का फूल भी लेके नहीं आया, पहले ही नंबर का लेके आया। कि वो कहते हैं कभी कभी कोई चीज पैदा हुआ, अभी तो मेरे पास भी दोबारा युवराज नहीं पैदा हुआ, बिल्कुल तो नंबर काटने वाला नहीं पाया, युवराज तो दोबारा पैदा होया ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कह देगा ना कोई चीज एक बार पैदा होती है कभी वो जिंदगी में। अन्य करा के अपने बुलों के वो दिखाएं भी मेरे ये मैंने डी ने कराया और इतना दूध दे रही मेरी भैंस, मेरे भैंस की मतलब। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं आपका अपना प्रवीण कुमार अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज की वीडियो भाई करमबीर सर सुनारिया जो ब्रीडर का हो या एक अच्छे पशुपालक का हो या उनके फार्म पे पहुंचे हैं और जिस मकसद से 200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करके इधर पहुंचे हैं कि वो बोलते हैं ना भाई, कोई ताजमहल का दीदार करता है, कोई किसी को कोई चीज अच्छी लगती है। तो आज युवराज के जो मतलब प्रशंसक थे या जो देख पा रहे थे, आज उसको मैं अपने कैमरे के पास दिखाना चाहता हूं। जो मेड़ों का भाई बादशाह था, आज उसके आपको अपने चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा, उसकी वीडियो से मिलेगी। और आज भी किसी भाई को कोई हो शक हो, किसी ने अफवाह फैला रखी हो, तो युवराज आज भी अच्छा सीमन देता है। और आप करमबीर सर से डायरेक्ट ले जाके उसको अपने फार्म पे या अपने किसी भैंस पे ले जाके उसका रिजल्ट ले सकते हो। ये सारी बातें भाई अभी करमबीर सर से जानेंगे और इसका जो रेट अभी भी क्या रखा है वो भी सब बातें करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम नमस्कार। और ये करमबीर ब्रीडिंग फार्म का युवराज नाम का बुला है, युवराज नाम का जी। शायद ही कोई आदमी ऐसा हो जो युवराज को नहीं जानता। बिल्कुल। और आज जो मेरा नाम है या मेरी शोहरत इस बुल ने बनाई, शायद किसी की औलाद भी इतने नहीं बनाती। पूरे वर्ल्ड के लोग मेरे पास आते हैं, हिंदुस्तान के आते हैं। कोई स्टेट ऐसी नहीं जहां युवराज को सेलिब्रिटी के तौर पे नहीं बुलाया गया हो। आपका हैदराबाद, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, यूपी, पंजाब में तो जाता ही रहा था। और आज इसकी उम्र लगभग 16 साल की है। कहीं तो यही बोलते हैं लोग युवराज रहे ही नहीं। ये आपके सामने युवराज खड़ा है। हाँ जी, हाँ। आज भी कम से कम 500 डोज एक बार में सीमन देता है, कोई भी आके अपने सामने तैयार करा लो जी। मेलों में इसकी उम्र भी हैगी और इसलिए नहीं हम लेके जाते, इसकी थोड़ी पाँव में प्रॉब्लम हैगी थी। सीमन के बारे में जो बोलते हैं यहाँ से आके ले जाओ। और जो भ्रांतियां फैलाई थी, आज भी बुल देखो, जितने बुल आज के टाइम में हम चैलेंज करते हैं ना, तो उसका स्ट्रक्चर है। जितने बुल है आज के टाइम में कहते हैं ना मेरा बुल, ना मेन लाइन मिलेगी ना पूंछ मिलेगी। थोड़ा पीछे करो, आज भी इसका टेस्टिकल देखो, स्किन देखो, नीचे नजदीक से लो, ये देखो भाई टेस्टिकल। इन्हीं के दम पे जो इसमें सुंदरता और आज तक ये और बुलों से अलग करती थी भाई। कम से कम इसने 6-7 साल जी जितने भी शो हुए, हरियाणा के, पंजाब के, ऑल इंडिया के, जहां भी गया ये, मैंने इसको 4 महीने ब्लॉक के जो छोटे मेले लगते हैं उनमें लगाना शुरू करा था 4 महीने से। मात्र 4 महीने का, मात्र 4 महीने की उम्र से जो काफरेलियां लगे करें थी जी। और जब तक इसने मेले लड़े जी, भगवान की दया से कभी 2 नंबर का फूल भी लेके नहीं आया, पहले ही नंबर का लेके आया। हाँ। और रही बात बुल की क्वालिटी की, जी, जितने बुल आए आज ले आके खड़ा कर लो। किसी का शरीर, किसी की स्किन, हाँ जी, ये देखो कांजड़ी भी नहीं होती है ऐसी। हाँ जी, हाँ जी। और इस उम्र में भी हाथ लगा के देखो, इसके पैरों के स्ट्रक्चर देखो आज भी इतनी उम्र में भी। हाँ, पैरों में अभी तक कोई बंग नहीं आया। जाने के बाद ये टेंशन नहीं हुई तेरा बुल दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे आएगा। जी जी। जितना इसने मेरा नाम किया, देश का विदेश का हर आदमी जानता है भी कहीं पे युवराज है जी। एक बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। और इसने मेरे को इतना नाम दिया, मैंने पहले भी बोला शायद औलाद भी किसी की नहीं देती। शायद मेरे नाम से कम जानते हैं दुनिया, युवराज के नाम से ज्यादा जानते। बहुत बढ़िया। लोगों ने इसकी बहुत बुराई की, हाँ। अपनों ने की, अपने किसानों ने की, इसकी तो कटियां दूध नहीं देती, ये है वो है। हाँ। लोग डीएनए करा के अपने बुलों के वो दिखाएं भी मेरे ये मैंने डीएनए कराया और इतना दूध दे रही मेरी भैंस, मेरे भैंस की मतलब जोटे की कटड़ी। हम आज भी कहते हैं भी इसकी
14 से लेके 17-18 तक बहुत कटड़ियां हैं, जितनी कह दे उतनी कटड़ियां हैं। और उरे खड़े हो गए। ज्यादा अंधी होने के कारण जी एक युवराज का नाम होने के बाद मैंने 10 सीमन बेचे हैं, लोगों ने 90 बेचे हैं। तो डुप्लीकेट सीमन आने के कारण हाँ मेरे बुल की बदनामी कुछ लोगों ने की, कुछ डुप्लीकेट सीमन ने करी, तो डिमांड इतनी थी तो हाँ। पूरी नहीं हो पाई। लोगों ने जानबूझ के इसके नाम आज- के सीमन निकाले। आज भी इसकी हर चीज देखो, इसकी क्वालिटी बुल की जी वैसे ही नहीं भाई 24 बार चैंपियन बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं। सर, मैंने एक चीज और देखी, जो बुलों के कान देखे हैं, तो इसके कानों की जो सुंदरता है औरों से भी मतलब आज भी वैसी है और है। इसकी छत्ती देखो, नहीं, आज और तो चीज जो देखने को मिलती है, पैरों के आप देखते हो पैर घूम जाते हैं, लेकिन उस उम्र में पैरों का भी जो साइज है वही है। मतलब ये जिस रिंग में चला गया तो लोगों ने है ना ये कोशिश करी भाई दूसरे तीसरे की लड़ाई लड़ेंगे, पहले तो वो अपने आप आस छोड़ देते थे। तो इसमें सर ऐसी क्या सुंदरता थी जो जज इसको पकड़ते थे? सारे काम करेगी। हाँ जी, लोगों ने हाउ अल्लाह भी कराया, जनानियां तक लेके आए जी जो कहना पहले टॉप ब्रीडर थे हाँ भाई युवराज कैसे कटे। हाँ जी, करनाल इसको 17वें नंबर पे लगवाया गया। वाह जी, रोड़ा झगड़ा पा के इसके सींग डुप्लीकेट हैं, इसके फलाने डुप्लीकेट हैं। हाँ जी। तो उसके बाद भी ये 16 बार चैंपियन बने। 16 बार चाहिए। उसके बाद भी वाह चीज को आप कभी भी लुको नहीं सकते। लखोनी से रोड़ा करके झगड़ा करके एक मेला कटवा देंगे, 2 कटवा जो चीज है वो तो चीज रहेगी, क्वालिटी है तो क्वालिटी रहेगी। बिल्कुल सर। तो इसका तो सर हिंदुस्तानी इसका फैन था और इसी से आपने पहचान पूरी मिली। दुनिया पूरी दुनिया फैन और कम से कम 20 कंट्रियों से लोग आए, 20 घंटे। फोन भी आवा थे। और तो सर इसके जो मेन जो कैरेक्टर हैं दूसरे बुलों में नहीं मिलते, वो आप हमारे को बताओगे पशुपालक को, जिससे हमारे को भी ज्ञान हो। करेक्टर ये समझ लो। हाँ जी, आप भी इंसान मैं भी इंसान जी, धोनी है, सचिन तेंदुलकर है। जी जी, चीज तो चीज है, बिल्कुल। करेक्टर उसके करेक्टर है। आज भी खड़े हैं आपके सामने, जी, किसी का इतना लंबा है, किसी का टेस्टिकल इतना बड़ा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? ठीक बात है। मतलब वहां होती है एक एक पॉइंट की लड़ाई। जी जी, इसमें भगवान ने आज भी देखो ना बीच की चीज आपको किसी चीज बुल की नहीं मिलेगी। लंबाई नहीं, सीधापन लेद मार जाऊं और कर जाऊं। किसी का सींग बड़ा, किसी का फेस हाँ। फेस देखो आज भी न्यू का न्यू है, पूरा कर रहा है। ये देखो नाक से लेके यहाँ तक एक सूत का भी बड़ा घटा नहीं है। छत्ती देखो इसकी क्वालिटी, टेस्टिकल मूतना को वैसे ही नहीं 24 बार चैंपियन बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो हैदराबाद ले गया मैं इसको। हाँ जी, मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी रैली भी नहीं देखी होगी। हाँ जी, हाँ जी, छतों के ऊपर 3-3 मंजिली के आगे पीछे दुनिया। तो चीज है तो चीज ने देखो एक बहुत बड़ी चीज है आदरमान। जब पब्लिक नहीं रुकी पुलिस पे भी तो हमने पार्किंग में बाढ़ा जो होते हैं फ्लैट, हाँ अंदर से बंदे खड़े हुए, गेट लगाया, फिर पुलिस आई, फिर इसको हम लेके गए जिस जगह पे ठहर रहे थे। एक लोगों में जुनून था भी युवराज है रहा। देखो जी, आपने हैदराबाद का जो वो बताया रैली का भी, और मैं भाई ऐसा पशुधन का है ना, मैं पैर छू के ना ये एक भगवान के समान मानता हूँ आज भी युवराज को, जो इस भारतवर्ष में ऐसा बुल भाई देखने को मिला। और जिन्होंने करमबीर सर का भी नाम किया और मेरे हरियाणा का भी नाम ऊंचा किया और मेरे भारत का भी नाम ऊंचा किया। ऐसे पशुधन को भाई मैं बार बार मैं ऐसा जो निहारने को मतलब इधर से हटने को दिल नहीं करता। जो ये साथी हैं काम करने वाले, इनको भी यही कहूंगा भाई, जैसे और पशुओं की आप सेवा करते हो दिल लगा के, इसको भी आप वैसे ही लाड प्यार देना और वैसे ही सेवा करते रहना। वैसे तो करमबीर सर आपको मौका ही देते ही नहीं कि मतलब खुद कोई करना पड़े। आज भी चाहे बीमार हो चाहे कैसे भी हो, खुद करते रहते हैं। आज भी हम इसकी जितनी सेवा करते हैं जी, शायद कोई अपने घर वाले बुढ़े बुजुर्गों की नहीं करता होगा। सही बात। दोनों टाइम इसको दूध देते हैं, जितनी दवाइयां हैं। हाँ जी, बढ़िया दाना, एक बंदा बैठ के इसको घास खिलाएगा, वो इसकी टप रखी रेते में, इसको महसूस न हुआ पक्के में, रेते में इसको रखते हैं, अलग से इसका पोर्शन बना रखा। और पेशाब ये कभी अपनी जगह पर नहीं करता, तो इसको बाहर निकालना पड़ता है। बाहर आएगा, गोबर भी तभी करेगा और पेशाब भी। यही गुणों के कारण आज इसको सिखाया नहीं, कोई इसको पढ़ाया नहीं, ये भगवान की। वो कहते हैं कभी कभी कोई चीज पैदा हुआ। अभी मेरे पास भी दोबारा युवराज नहीं पैदा हुआ, जोर तो मैं बहुत। हाँ, मैं ये क्वेश्चन था सर मेरा। अब ये मेरा सूरवीर है, हाँ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका नंबर काटने वाला नहीं पाया। युवराज तो दोबारा पैदा होया ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कह देगा ना कोई चीज एक बार पैदा होती है, कभी वो जिंदगी में बनता। युवराज ठीक है,
युवराज ने तो 25-25 किलो दूध पिया है। 25-25 किलो। समझ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जैसे बच्चा होगा, बिरला है मेरा, 18 लीटर तोल के दूध पिलाए कराते हम। तोल के। सर एक छोटा क्वेश्चन और है, और मैं ये सोचता हूँ कि मेरा जो पशुपालक है, आप जिससे सीख करके अगर वो भी उसके भी घर में फायदे का सौदा पहुंच सके। सर एक और मैं मेरा क्वेश्चन ये पशुपालकों का है, आपके बुलों के सिवा कोई 5 बुलों के और नाम बताएं जो आपके उसमें मतलब रिजल्ट अच्छा रहा, चाहे वो सरकारी सीमन का हो, चाहे या पंचायती बुल का हो, या कोई और का, अपने बुल छोड़ करके। अपने बुलों का तो ऐसे ही है, कहीं बताओ अभी HLDB के बुल हैं। हाँ जी। कोई M29 था। हाँ जी, M29 70-577 था। हाँ जी। पहले टाइम में हुए कहीं बुल, 2 बुल थे। तो सिंह वैसे गया था, उसका तो सीमन ही नहीं मिलता। हाँ जी। बहुत अच्छा बुल था, 2 बुल वो थे। बाकी नए नए बुल है रे, वो तो जब आप लगाएंगे उसका रिजल्ट आएगा। हाँ, खुद बताओगे। ठीक है हाँ, ना। हाँ जी। बाकी अपने घर कोई चीज तैयार होगी उसका तभी तजर्बा होगा जी। या कोई चीज ऐसी या फौजी साहब अपने मुंह से कहे। हाँ। जैसे अपना योगराज है, पब्लिक ही कहती है। हाँ। पंजाब में बहुत सीमन लगा। हाँ। और बुड्ढे दा सीमन बढ़िया है। हाँ, बुढ़े। बुड्ढे दा सीमन चाहिए। हाँ। तो रिजल्ट तो पब्लिक बोल रही है। बिल्कुल। इस बुल का लग हाँ। ये जो एक दूसरे की टांग खिंचाई, हाँ। उसका न्यू युवराज का न्यू, हाँ। उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज तो अपने मुंह से बोल रही है। मुंह से बोले। थोड़ा टाइम लगेगा। जी। अब एक मैं पंजाब में गया, मोगे के पास नीली रावी का गाँव आया, शायद मेरे ध्यान नहीं गाँव का नाम। तो वहां पे गए हम, एक कटिया खड़ी उस पे योगराज की। जी। उसके पेट में भी दिक्कत हो गई थी, कुछ ऑपरेशन भी कराया उसने। जी। तब भी उसके नीचे पहले के 19 किलो दूध था। और 3 लाख रुपए आज से 10 साल पहले मैंने उसको लगाए। उसने उसके बाद 2-3 बोलों का और नाम नहीं लेना चाहिए, उनके कलर ठीक ना। मत ने क्या करे सरदार जी, वो बस नमी नमी चीजें आंदी है। मैं सोचा नमी नमी ले ले। तेने 4 बच्चे खड़े, तेरे तुम कितने पीछे, तेरे घर 18 लीटर की कटी है, 3 लाख रुपए में दे रहा। तने और क्या चाहिए था। तो लोग एक्सपेरिमेंट भी करा। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही बात कहा जी। आपकी बार दूसरा देख लें, आपकी बार दूसरा। एक कहीं डेरा था, नाम नहीं लेना चाहिए। वो भी देख कर ना आपके यूट्यूब और ये चैनल पहले ना वो भटक गए। उस फार्म में आज से 10 साल पहले और पिछले साल हम गए, जितनी बढ़िया क्वालिटी उन्हें बता रहा ना, शायद किसी पे नहीं है, मेरे पे भी नहीं है। बीच में 1 साल किसी के बच्चे लिए, फिर दोबारा सारे मेरे पे गए। अब जाके उनकी ब्रीड देख के नहीं पाएंगे, भी वाकई में दिल खुश है। अब मेरे सामने कम से कम 600-700 डोज लिए एकदम। अच्छा। तो भटक भी जा नहीं रहे लोग। तो नवेदा स्वाद ले ले, नवा तैयार हो, नवेदा ले ले, नवेदा ले ले। तो जिसका रिजल्ट आ गया उसके भी लो। नवे का कोई पड़ोसी बताओ और बताओ, नवे का भी लगाओ, क्यों नवे का नहीं लगाओ। सर सभी पशुपालक और यूट्यूबर भी बोलते हैं, जो फौजी साहब का बोला इंटरव्यू होता है ना, तो ऐसा होता है जिससे भाई सीखने को भी मिलता है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं कि उसको भाई बोला प्रवीण मुर्रा फार्म का जो इंटरव्यू है वो फेमस है, तो उसको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ एक ये पूछ रहा हूँ, तो आपकी अगर आज कोई रेस में, कोई टक्कर में कोई दूसरा ब्रीडर का भी नाम चल रहा है? ऐसा फौजी साहब। हाँ जी। मैं एक अलग ही तरह का इंसान हूँ जी। मेरा किसी से कोई कंपटीशन। हाँ जी। मेरा अपने से अपना कंपटीशन है जी। ना मैं किसी की आज तक बुराई करी जी। मिलने में जाता हूँ, किसी के टेंट में नहीं गया आज तक। हाँ। किसी के पशु के पास नहीं गया जी। यानी लोग जाते हैं, पूंछड़ खींचते हैं। हाँ, पहले कमी देख के आते हैं। इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसलिए पता है। बिल्कुल। कोई एक ब्रीडर का है जो करमवीर मेरे टेंट पर आया, तो मेरे जानवर पे अच्छा बुरा कहा। निरांगा ये है, ये भी मेरे बुल का है। जो ठीक से है भी मेरे बुल का है। भाई हमने नहीं पता किसी के किस बुल का। अपना मुकाबला अपने से है भाई। बढ़िया से बढ़िया चीज तैयार कर रहा हूँ। तो ये तो आप इस लेवल पर आगे सर, कि इस लेवल के कारण है ना, ये चीजें तो दूर हटती जाती हैं। आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा, आंसर भी बहुत अच्छा दिया। लेकिन स्टार्टिंग की उस टाइम पे कौन से कंपटीशन समझते थे? उस टाइम भी किसी का नहीं था। कुरुक्षेत्र शुरू में पहले एक मेला लगा था जी। ना हमने कटिंग का पता था, ना खुर बनाने का पता था, ना सिंह। डॉक्टर बोले हम ले गए 2-3 ट्रालियों जी। वहां तक ऐसा जुनून पैदा होया जी। और तो गाला ताऊ मिल गया दलेल सिंह। हाँ। सारा खाया मारे थे उसने, वो भी मेले लड़ा था। योगराज का जो बापू है उसके पास था। हाँ। शायद नहीं है ऐसा बोलो ना। बिल्कुल। वाह जी। उसका बच्चा है ये, मेरे को उसी का चाहिए। मेरे को 9 महीने का 54,000 का लेके दिया था उस टाइम में। 9 महीने का 54 उस टाइम अपना किसी से मुकाबला नहीं, सब के अपने से बढ़िया। मैं क्या कह रहा। हाँ। हम तो लोगों ने भी सदबुद्धि कहा दे, काम तो कर बढ़िया। हाँ।
मेरे आपके पास बढ़िया उससे बढ़िया तैयार कर, बस वो बढ़िया वही है। कंपटीशन, बिल्कुल वही कंपनी, किसानों का भला हुआ। किसानों का भला। ठीक है, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया सर, आपने हर सवाल का जवाब दिया। और मैं एक देखो फौजी होने के कारण आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी और पशुपालकों ने भी देखी होगी। मैं चाहता हूँ मेरे पशुपालकों के लिए कि उनको अच्छा सीमन, ओरिजिनल सीमन पहुंचाने की कोशिश करना। अपनी तो पैसा आप भगवान की दया से आपको सब कुछ मिल गया है, लेकिन मेरे पशुपालकों को सिर्फ पैसा- इतनी जिम्मेदारियां आपसे मांगता हूँ जी साहब, कि पैसा थोड़ी ओरिजिनलिटी पहुंचाना। रोटी खाना रोटी के साधन है जी। रोटी के साधन बापू दे गया था, जमीन जायदाद दे गया था, हाँ जी। अपने काम धंधे कर अपना तो एक शौक लगा लिया। अब मन में यह रहा 2-3-4 साल से हाँ। कोई अच्छी से अच्छी ब्रीड तैयार कर किसानों तक पहुंचे, बिल्कुल जायज रेट में पहुंचे। किसी की बुराई करने से कोई बुरा नहीं होता, मैं किसी की बुराई करूं तो बुरा है, उसका जोटा ऐसा, उसकी मैस ऐसी। वो उसने पता भी मेरा जानवर कैसा है, ये मन ने नहीं पता मेरे जानवर कैसे। मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं, सब अपने भाई हैं। सब ने एक ही बात कहा, भाई अच्छा लोगों तक अच्छा सीमन पहुंचाए जी। बस। देखो जी, मैं मेरे स्वार्थ के लिए इधर पहुंचा भी नहीं था कि मैं आपसे धीरे ही कोई बात करूं, आप मेरे को कोई फायदा पहुंचाए के। और मैं एक पशुपालकों के लिए आया था और मैं आपसे इधर संतुष्ट होकर जा रहा हूं कि आपने मेरे पशुपालकों को सब कुछ सिखाने की, सब समझाने की भी कोशिश की। आपका बार बार धन्यवाद। जय हिंद।